जय माँ। आज हम लोग सावित्री में द वर्ल्ड स्टेयर, इस पर हैं हम लोग, पेज 98। चूँकि आज शिवरात्रि है और ये एक संयोग है, कई बार ये संयोग होते ही है कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज की कहानी से वो जुड़ा हुआ है, संबंधित है। लेकिन वे चीज़ें जो आप स्टोरीज के रूप में पुराणों में पढ़ोगे तो कहानी में क्या होता है ना, बहुत सारे चीज़ें मानवीय रूप में प्रकट करने के लिए कही जाती हैं, उसका मूल रूप इसके अंदर हम देखते हैं। तो जो कहानी है शिव जी की, जिसका संबंध भी है आज शिवरात्रि के दिन से, वो ये है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जब एक दूसरे को देखते हैं तो अब एक somebody has to be the greater देव, मतलब जो करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में ये बात, मैं थोड़ा उसका जो ये टच है कि प्रतिस्पर्धा होती है वो हटा रहा हूँ, क्योंकि वो एक मानवीय भाषा है। तो दोनों के बीच में कौन है जो कंट्रोल करेगा, ये सब वेदों में भी आता है कि कस्मै देवाय हविषा विदेहम। वो ये नहीं कि कंपटीशन हो रहा है गॉड्स के बीच में, बट मनुष्य के लिए कि किसको हम माने। संसार सृष्टि आएगी, सृष्टि किसको अपना मुख्य देवता मानेगी, मुख्य आराध्य। तो अब कैसे माने, वो तो विनम्र हैं दोनों, आप हो चल रहा है। तो वहीं पर जैसी कहानी जाती कि शिवजी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका ना ओर है ना छोर है, एक कॉलम ऑफ लाइट। दैट इज हाउ। कॉलम ऑफ लाइट से याद आता है एक बार कपाली शास्त्री जी का जो विजन है माँ के बारे में, कॉलम ऑफ लाइट, वाइट लाइट। तो कॉलम ऑफ लाइट के रूप में प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि देखो ऐसा करो, आप दोनों इसका ओर छोर ढूंढ के आओ, जो पहले आएगा तो प्रथम पूज्य तो वही होगा, मतलब विश्व में वही। तो अब जो विष्णु भगवान है वो एक वाइल्ड बोर का रूप लेकर के वो जाते हैं उसके गहराई में, और जो ब्रह्मा जी हैं वो एक हंस के रूप में ऊपर जाते हैं। तो दोनों अपने अपने जब विष्णु भगवान बोर, अब ये तो बड़ा क्लियर है ना भाई, बोर को होता है, डिग करता है बड़े, आप कई जगहों पे तो बहुत वो आप उनको फेंसिंग नहीं कर सकते हो आसानी से, वो डिग करके ना गहराई में वो फेंस पे पार कर लेते हैं। तो वो डिग करते 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 और बड़ा स्ट्रांग होता है, वो करते 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 अंत में वो वापस आते, कहते इसका कोई अंत नहीं है। विष्णु भगवान जिन्होंने एक वाइल्ड बोर वाराह का रूप लिया था, वो कहते हैं इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी भी ऊपर ऊपर जाते हैं, अब जा रहे हैं ऊपर से केतकी फूल कहीं से आ रहा है। तो कहते कहाँ से आ रहे हो, कहते मैं तो सीट से आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि उसका ऊपर कहाँ है, कितनी ऊपर है, कहते मुझे भी नहीं पता। तो कहते कोई बात नहीं, मैं जाके कह दूंगा कि मैंने पा लिया, तुम मेरा गवाही दे देना, प्रमाण दे देना। तो केतकी कहता है ठीक है, ब्रह्मा जी के सामने कौन क्या कहेगा। तो वो चला आता है। तो दोनों से पूछते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कहते हैं मैं तो पाताल में गया लेकिन इसका आधार कहाँ है मुझे नहीं मिला। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो पा लिया। तो शिव जी, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को श्राप मिलता है कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, केवल उनको एक क्षेत्र दिया गया पुष्कर, अदरवाइज नोवेयर एल्स ही इज वर्शिप्ड। आप देखेंगे भी कहीं ब्रह्मा जी की ना पूजा होती है ना। और विष्णु भगवान को कहा कि अब अग्रदेव, पूज्य देव तो आप ही हो, बिकॉज आपने सत्य कहा। अब कहानी बाहर से देखने बड़ी अजीब लगती है, और लेकिन अगर इसके मूल में जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो वो ऊपर तक जा रहे हैं कि भाई कहाँ है इसका ओरिजिन, कहाँ है। मैं तो रिसीव कर रहा हूँ इम्पल्शन और क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ। इसी बात को अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से तो जाते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि आदि स्रोत कहाँ है। लेकिन उनको सृष्टि करनी है। सृष्टि की एक बड़ी अद्भुत बात है कि सृष्टि में केवल धर्म नहीं है, अधर्म भी है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम भागवत पुराण में कि अधर्म भी ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म लेता है। अब वो क्यों जन्म लेता है उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो एक लंबी कहानी है। इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा, जब हम वर्ल्ड स्टेयर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हेल भी उस स्टेयर केस में है, लेकिन करेक्ट प्रोपोर्शन में है।
अगर वो उससे निकल करके अपने आप में लोग अनुभव करें तो अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज की अपनी जगह, इंक्लूडिंग अधर्म। तो ब्रह्मा जी का जो झूठ वो सृष्टि के अंदर वो एम्बेडेड क्यों किया गया है वो बात की बात है, यहाँ पर नहीं, वो उसका आएगा, सारा सब कुछ है इसके अंदर। और फिर विष्णु भगवान बड़ा उसका, क्योंकि ही इज टू प्रीज द प्रिजर्वर, तो उनको पता होना है कि भाई ये प्रिजर्व करेंगे, आप कहाँ खड़ी, ऊपर चढ़ जी इमारत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस भूमि पर खड़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो देखते हैं कि कॉलम ऑफ लाइट का तो नीचे भी कोई अंत नहीं है। तो वो कहानी अधूरी रह गई। अधूरी क्यों रह गई भाई, बताया ही नहीं किसी ने क्या है। श्री अरविंद उसको पूरा करते हैं सावित्री में। ये वर्ल्ड स्टेयर वही कॉलम ऑफ लाइट है, जिसका, इसी को श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के रूप में कहते हैं कि जिसकी शाखाएं ऊपर है उसका अंत नहीं है, यही कहते हैं वो। लेकिन उन्होंने वृक्ष का रूप क्यों दिया है? क्योंकि शिव उसका मूल स्वरूप बता रहे हैं। शिव सृष्टि को रिलीज भी करते हैं प्रज्ञा के रूप में, लास्य नृत्य के रूप में, और वो संहार मतलब विनाश भी करते हैं। तो वहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर का रोल है। तो कहाँ से वो लेते हैं? वही प्रज्ञा के बीज डालते हैं, वो बीज डालते हैं सृष्टि के अंदर। यही जो शिव शक्ति का मिलन है, वो बीज डालते हैं सृष्टि के अंदर। और जब पूरा वो हो जाता है ख़त्म, तो वापस जब लेते हैं तो अपने बीज रूप में सृष्टि चली जाती है। इसकी बहुत चर्चा होगी, अभी तो इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। और अलग मेनली भागवत पुराण में होगी, सावित्री में भी होगी। विष्णु भगवान क्या करते हैं? वो बीज जो आता है उसको रिसीव करना, उसको पनपता है, उसको जगह जगह करेक्ट जगह, हमारे बहुत बड़ा काम है ये। तो वो सारा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी करती हैं, हारमनी, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर जाएं और रहें। लेकिन वो ये संसार किस चीज़ के नींव पर है, आधार, तो नहीं, उसका एंड नहीं पता चलता है उनको भी। तो कहने का अर्थ है कि देयर इज ए ग्रेटर रियलिटी, जहां तीनों त्रिदेव नहीं जानते वो उसका जो ओरिजिन है और उसका जो एंड है, वो रियलिटी को एक खंबे के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग, महा ज्योतिर्लिंग, नॉट जो बाद में तो ज्योतिर्लिंग आया जहाँ शिव जी उसी को एक रेप्लिका के रूप में। और ज्योतिर्लिंग का अर्थ यही होता है कि ये जो सत्य ऐसा है जिसका बिगिनिंग और एंड आप नहीं जानते हो, आप उस सत्य की उपासना कर रहे हो। लेकिन वो एक अलग बात है, जो बन गया है अभी वो एक बिल्कुल भिन्न चीज़ है। तो उसका बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है क्रिएशन का। इसी सत्य को अपने अपने ढंग से कहने की बात है। अश्वत्थ वृक्ष क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, तो उसमें वो शाखाएं, उस भाई श्री कृष्ण हैं, तो पे पत्ते उत्ते सब बता रहे हैं। पास, क्योंकि उनका कंसर्न है इवोल्यूशन से, प्रोसेस से, लोक संग्रहार्थ। शिव जी का कंसर्न है मूल स्वरूप उन्होंने दिखा दिया, पुटिंग द सीड और डिस्ट्रक्शन, टेकिंग इट बैक। टेकिंग इट बैक कहाँ होता है? स्वयं वही भगवान की उदर में जाता है ये, और कहीं नहीं। वो पूरी की पूरी कुछ खत्म नहीं होता है, वो केवल उसका बाहरी रूप खत्म होता है, अपने बीज रूप में रहती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब श्री अरविंद उसका आदि और अंत बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? तो जब वो वर्ल्ड स्टेयर आएंगे तो एक आएगा पूरा डिसेंट इनटू नाइट, तो उसमें वो उसके अंत में क्या है, वहां कौन सोया हुआ है, ये पहली बार हम सावित्री में इसका प्रकटन। वो कहानी आधी है, शिवरात्रि वाली कहानी आधी है। अब उसका जो कंप्लीट ट्रूथ है, इनकॉन्शियंट के अंदर भगवान ही सोए हुए हैं। ही सॉ इन नाइट द इटर्नल शैडोई व्हील, न्यू हेल एज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट। यानी अधर्म की रचना क्यों हुई है? जब भगवान किसी को शॉर्टकट से ले जाना चाहते हैं तो रास्ते में बड़े गड्ढे वड्ढे बना देते हैं। तो आप क्या करोगे? आप जाते जाते माँ 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 याद करके जाओगे। जब रोड बड़ी स्मूथ है, अमेरिका में आपने लगा दिया म्यूजिक और जा रहे हो, भारतवर्ष में आपको पता नहीं है, विजिलेंट रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, माँ को याद करोगे। तो ये नहीं, ये सब अच्छा होना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग। तो वो बताते हैं उसके जड़ में क्या है। पहली बार ये डिस्क्लोजर है, ये कहीं नहीं है। ये जो द पुरुषा, इसको पासिंग मेंशन है, लेकिन पुरुषा स्लीपिंग इन द इनकॉन्शियंट। ऊपर कौन है? तो वो भी उन्होंने वर्णन कर दिया। बुक 2 में नहीं है, बुक 3 में आता है, परस्यूट ऑफ द अननोएबल। उसके बाद एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट। तो ये भी उन्होंने बता दिया। इसी चीज को देवी भागवत पुराण में इस तरह से आता है कि जो हेड पर है वो डिवाइन मदर है। ये आती है देवी पुराण में, ये बात आती है।
तो ये अब हम लोग, चूंकि आज शिवरात्रि है तो एक अपने आप आ गया, क्योंकि अब हम उस वर्ल्ड पाइल, अब वो ज्योतिर्लिंग को श्री अरविंद वर्ल्ड स्टेयर के रूप में बता रहे हैं, केवल एक ज्योतिर्लिंग के रूप में नहीं, क्योंकि वो एक केवल एक उसमें वो प्रोसेस है कि आप नीचे से ऊपर उसमें चढ़ सकते हो। ब्रह्मा जी भी गए, कैसे गए? विष्णु भगवान भी गए, कैसे गए? तो उसके अंदर स्टेप्स और स्टेजेस है, जड़ तत्व से लेके ऊपर तक। तो अब हम लोग इस बैकग्राउंड से पढ़ेंगे आगे, पेज 98, 98। There, walled apart by its own innerness, in a mystical barrage of dynamic light. आ गया ना ये वर्ल्ड पिलर, mystical barrage of dynamic light, he saw a lone, immense, high-curved world pile. वर्ल्ड पाइल, अनेकों अनेकों जगत भुवन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लेकिन प्रकाश में छिपे हुए। ये तो नहीं उस कहानी में बताया ना पुराण में कि उस प्रकाश के अंदर क्या था। श्री अरविंद अब पूरी रिपोर्टिंग फाइनल उसका, उस कहानी का ये कल्मिनेशन हो रहा है, क्योंकि वो केवल सुपरामेंटल विजन में आप जान सकते हैं। इरेक्ट लाइक ए माउंटेन चैरियट ऑफ द गॉड्स। अब इन्होंने क्यों कहा है माउंटेन चैरियट ऑफ द गॉड्स? क्योंकि वो क्लाइंब कर रही है नीचे से ऊपर, हर लेवल पर गॉड्स है। सबसे नीचे आप जड़ तत्व में चले जाओगे तो अग्नि आपको मिलेगी, इसलिए वो प्रथम पूज्य हैं। वो वेदों में कहानी भी है ना कि वो जब ऋग्वेद में कि ब्रह्म जी जब ढूंढने के लिए जाते हैं तो कहाँ हैं, तो अंधकार में छिपे हुए हैं। तो अग्नि जाते हैं सबसे पहले एकदम जल के अंदर, कहते हैं उठो माते, तो जागती हैं, कहते हैं चलिए, चलने के लिए तैयार नहीं है। तो सोम आते हैं, कहते हैं चलिए, तो सोम क्या है? आनंद। तो सी स्टार्ट्स द जर्नी। हमारे यहाँ वो दुर्गा पूजा में होता है ना, कहीं कहीं पर बेल भरनी माँ, तो माँ आती हैं, माँ का आगमन होता है, उसकी बड़ी पूजा अर्चना होती है। तो ये वहाँ से प्रारंभ होती है जर्नी। तो चैरियट क्या है? जो ले जाता है एक से एक, तो गॉड्स वहाँ से लेकर के ऊपर तक, यही है जो 33 करोड़ देवता हम बोलते हैं, 33 या 3, अगर आप डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैलकुलेट। तो ये सारे देवता संलग्न हैं इस कार्य में, जो पूरी सृष्टि को ऊपर तक ले जा रहे हैं। और उसका वर्णन है मोशनलेस अंडर एन इनस्क्रूटेबल स्काई। अब अगर आप बाहर से उस ज्योतिर्लिंग को देखें, उसमें इतना कुछ हो रहा है, डायनामिक है, कहा है उन्होंने, लेकिन मोशनलेस भी है। अगर आप उसको ऐसे देखें तो लगता है कि वो तो बस एक पिलर है जो खड़ा हुआ है, लेकिन उस पिलर के अंदर तीव्र गति हो रही है। As if from matter's plinth and viewless base। आ गया ना ये पूरा शिव जी की कहानी। मैटर्स प्लिंथ, गहराई कहाँ है? जड़ तत्व की। अगर वैज्ञानिक बताते हैं, जो मटेरियल साइंटिस्ट, दे डोंट नो, मैटर में घुसते चले गए हैं बेचारे। वो लगता है ये लास्ट पार्टिकल है, फिर कुछ निकल जाता है, फिर लगता है लास्ट पार्टिकल है। नहीं निकल सकता है, बिकॉज आप कितने भी, आप इन्फिनिटी है ना, आप उसको क्रैक ब्रेक करते जाओ, ऑलवेज देयर विल बी समथिंग। तो वो करते चले जा रहे हैं। तो मैटर्स प्लिंथ एंड व्यूलेस बेस, विष्णु भगवान ने ये आके कहा था कि भाई आई डोंट नो वो वे बेस कहाँ है, व्यूलेस बेस। टू ए टॉप एज व्यूलेस ए कार्व्ड सी ऑफ वर्ल्ड्स। ब्रह्मा जी ने आके कह दिया था, नहीं मैंने देख लिया, इट इज व्यूलेस। ए कार्व्ड सी ऑफ वर्ल्ड्स, एक एक जगत अपनी इनरनेस से। इनरनेस क्या होती, बड़ी इंटरेस्टिंग है, शब्द यूज किया है श्री अरविंद ने, और उसका बड़ा लिविंग एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप भौगोलिक दृष्टि से जाएंगे तो आपको क्या अंतर मिलेगा। आप पाकिस्तान क्रॉस कर गए, अफगानिस्तान में चले गए, तो वीज़ा वूज़ा का अगर छोड़ दें तो पृथ्वी तो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो जीव हैं, वो बदलता है, फ्लोरा फौना बदलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है इनरनेस, नियरनेस। तो भारत में आपको, आप विदेश घूम के आएंगे तो भारत में हर व्यक्ति आपको बड़ा प्रिय और आत्मीय लगेगा। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था तमिलनाडु, चेन्नई में उतर के, अरे सब मेरे अपने, हीट कितनी प्रिय है। आई हैड गॉन टू यूएस।
लॉस एंजलिस से आके, अरे ये सो लवली, ये बड़ा मज़ा आ रहा है, हिट पता चल रही है, और वो सारे लोग इतने अपने हैं, क्योंकि वो एक इनर नियरनेस है जो हम नहीं महसूस करते हैं ऑर्डिनरीली, तो जो मिस होती है, जो मूलतः यहाँ के निवासी उनके अंदर है, पर वो एक अलग उनकी एक प्रोसेस है, तो वहाँ पे महसूस होती है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। क्लाइंबिंग विद फोम मेड वेव्स टू द सुप्रीम। अब ये जगत कैसे हैं, आप वो देखो, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है पुराणों में, अब श्री अरविंद बता रहे, तो कह रहे हैं कि फोम मेड, जैसे वो सी है तो उसकी लहरें एक के ऊपर एक ऐसे दिख रहा है, वो दिख रहे हैं वो जगत। असेंडेड टुवर्ड्स ब्रेथ्स इमेजरेबल। इसीलिए माता जी ने जो कहा था, सावित्री को आप कभी इसका चित्रण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फोटोग्राफी किया है होता दी ने, वो माँ का ही आशीर्वाद है। ये दृश्य आप किसी टेलीविजन पे नहीं ला सकते। आप जस्ट इमेजिन, इवन कल्पना से देखिए कि वर्ल्ड्स आफ्टर वर्ल्ड्स, और वो कैसे फॉर्म मेड ऊपर की ओर जा रहे हैं। इट होप टू सोर इन टू द इनएफेबल सेरेन। यहां ब्रह्मा जी आगे, होप्ड मैं पहुंच जाऊंगा टॉप पर। इनएफेबल सेरेन, 100 लेवल्स रेज्ड इट टू द अननोन। जहां आप पहुंचते हो लगता है ये तो और ऊपर है। ये हर साधक के जीवन में आता है। उसको लगता है हाँ कितना सुंदर अनुभव, शुरू हो गए, पहुंच गए। उसके बाद एक दरवाजा खुलता है, अब नेक्स्ट लेवल, जैसे वो होता है ना खेल कंप्यूटर पे, नेक्स्ट लेवल, तो आपको लगता है अब हम यहाँ स्टेबलाइज, नेक्स्ट लेवल। अब वो इतनी लेवल्स हैं एक के बाद एक, ओनली द डिवाइन कैन टेक यू थ्रू इट ऑल। And disappeared in the hushed conscious vast as climbs a storied temple tower to heaven। यही हम लोगों के यहाँ वो बनाने की जो टेम्पल टावर ऊपर, जैसे स्वर्ग आरोहण के लिए रावण के बारे में भी कहा गया है, कहानी जनश्रुति की। रावण एक ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था कि वो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर चली जा सके। यही टावर ऑफ बेबिल में भी कहानी है कि ऐसी एक सीढ़ी बनाना चाह रहे थे, तो आपस में ही झगड़ा करने लगे कि तू बड़ा या मैं बड़ा। तो हमारे उसमें तो उन्होंने शुरू में ही सॉर्ट आउट कर दिया कौन बड़ा। कोई नहीं, अपना अपना काम करो, बड़प्पन मत दिखाओ। बड़ा तो वो है जो जिसने ये बनाया। बिल्ट बाय द एस्पायरिंग सोल ऑफ मैन टू लिव। ये टावर ऑफ बैबिल की कहानी है इसमें, कि टावर ऑफ बाइबल क्या है, जहाँ पे बाइबल की कहानी है, जहाँ पे वो सब मिल करके एक सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं हेवन तक पहुँचने के लिए। तो शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पहुँच जाएंगे तो देवता जैसे हो जाएंगे, क्या करूँ? तो कहते हैं इनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कहते हैं स्पीच। कहता ओके यही मैं गड़बड़ करता हूँ। तो जो एक बोलता था दूसरा कुछ और समझता था। ये फॉल्सहुड का जो एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। इसलिए कहते हैं कि भाई चुप रहो तो सुरक्षित हो। वो अगला बंदा वो समझेगा जो वो समझना चाहता है, ये नहीं जो आप समझाना चाहते हो, क्योंकि फॉल्सहुड का ये प्रभाव है। ये टावर ऑफ बेबिल है। तो वो आपस में झगड़ा करने लगे और वो सीढ़ी बनी नहीं, डेविल बड़ा खुश हुआ, ऐसी कहानी जाती है। माँ ने ऑरोविल के बारे में कहा है, इट इज ए टावर ऑफ बेबिल इन रिवर्स। माँ के वर्ड्स है। रिवर्स क्या? अब वो बनाने वाला कौन है? सुप्रीम लॉर्ड। मनुष्य नहीं बना रहा है। अब उसमें धीरे धीरे ऊपर सब बड़ा सुंदर, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम मनुष्य की, लेकिन चूंकि उसका ओरिजिन सुप्रीम लॉर्ड है तो टच करेगा जड़ तत्व को और बनेगा ही। माने ये वर्ड यूज किया है, इट इज ए टावर ऑफ बेबिल इन रिवर्स। तो यहाँ उसकी कहानी है, एस क्लाइम्स ए स्टोरी टेम्पल टावर टू हेवन बिल्ट बाय द एस्पायरिंग सोल ऑफ मैन टू लिव। ये इसमें सीक्रेट भी आ गया। आपको ऑरोविल बनाना है, ये कोई आपके बाहरी प्रोग्राम ये वो कर लीजिए, इससे नहीं बनेगा। बनेगा किससे? एस्पिरेशन से। एस्पिरेशन कैसे जगाओगे, ये समस्या है। इट विल ओनली बी बिल्ट व्हेन देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू एस्पायर। और वो एस्पिरेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वो बनता चला जाएगा।
नियर टू हिज ड्रीम ऑफ द इनविजिबल। कहाँ तक जा सकते हो आप? अल्टीमेट तो अल्टीमेट है, नियर टू जो भगवान है, उस जगत, मतलब स्वर्ग को धरती पर उतारना, यहाँ तक आप जा सकते हो। नियर टू हिज ड्रीम ऑफ द इनविजिबल, इन्फिनिटी कॉल्स टू इट एज इट ड्रीम्स एंड क्लाइम्स, इट्स फायर टचेज द एपेक्स ऑफ द वर्ल्ड। एकदम पूरी जो आज महाशिवरात्रि की कहानी है, लेकिन इसका आप जो अल्टीमेट रूप है कि वो एपेक्स पे जा रही है। इट्स फायर टचेज द एपेक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटिंग इन टू ग्रेट वॉइसलेस स्टिलनेसेस। इसका लक्षण क्या है कि आप इसमें ऊपर चढ़ जाओ। स्टिलनेस, अंदर में शांति, समता, विशालता, उदारता, ये अपने आप जॉय उसके साथ, बाहर की नहीं, इनर स्टिलनेस। और इसका आप नीचे ही हो, शुद्धता, विक्षुब्धता, खुशी, गम, एंजाइटी, क्रोध, ये सब इसके लक्षण है कि आप अभी इसकी नींव पर काम हो। इट मैरीज द अर्थ टू स्क्रीम्ड इटर्निटीज। ये है, हो गई ना बात, शिव पार्वती का विवाह। पार्वती इज मेटीरियल नेचर। अब देखिए अपने आप आ रहा है, और शिव कौन है? द इटर्नल। तो इटर्नल का ट्रांजिएंट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है? वही संबंध है जो शिव और पार्वती का संबंध है, अभिन्न संबंध है। लेकिन पार्वती माता कैसे शिव जी को रियलाइज करती? तपस्या करती है। पहले माता सती के साथ जो होता है वो वियोग में समाप्त हो जाता है, तो क्योंकि रेडी नहीं है। तो अब रेडीनेस कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। माता पार्वती की जो तपस्या है, तो कुमार संभव पूरा इमोर्टलाइज कर दिया, आप बता रहे थे उस दिन कालिदास जी ने। तो वो तपस्या जो है पार्वती की, वही चल रही है इस संसार के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। वो जगन माता तपस्या कर रही हैं। क्यों? क्योंकि शी हैज टू जॉइन द लॉर्ड। इट मैरीज, लिटरली ये वर्ड है, इट मैरीज द अर्थ टू स्क्रीन्ड इटर्निटीज amid the many systems of the one made by an interpreting creative joy alone it points us to our journey back। आप देखिए कहते कहते क्या कह गए श्री अरविंद, amid the many systems of the one। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई लिंक नहीं है धरती के साथ, ये केवल भूलोक की ये विशेषता है। सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड्स हैं जिनका कोई लिंक नहीं है, वो इस धरती, इस स्टेयरकेस से उनका कोई वास्ता नहीं है। सुना ना, ध्रुव तारा, वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत से ऊंचे लोग हैं, नीचे लोग हैं, अपनी अपनी जगह। लेकिन एमिट द मेनी सिस्टम्स, ये एकमात्र सीढ़ी बनी हुई है। हम लोग कितने लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं धरती के वासी, जिनको ऊपर तक ले जाने के लिए एक सीढ़ी अंदर में बनी हुई है। ये देवता नहीं जा सकते, अगर वो जाना चाहेंगे तो उनको मानव देह लेना पड़ेगा। दे कैन नॉट गो, दे हैव टू फर्स्ट टेक अ ह्यूमन बॉडी, तब वो ऊपर चढ़ सकते हैं। आउट ऑफ आवर लॉन्ग सेल्फ लॉस इन नेचर्स डीप्स, प्लांटेड ऑन अर्थ इट होल्ड्स इन इट ऑल रेल्म्स। सेल्फ लॉस जो उस परमेश्वर का, ये ब्रह्मजया, यही कहानी है ऋग्वेद की 10वें मंडल की, कि ब्रह्मजया जो डिवाइन मदर हैं वो चली जाती हैं, और कहाँ चली जाती हैं पता ही नहीं चलता, वो तो एकदम चली। यही सती और पार्वती, वो थोड़ा और ह्यूमन टच है उसमें, वो जाके एकदम अंधकार में चली जाती हैं। थोड़े दिन तो ब्रह्म ठीक रहते हैं, फिर कहानी आती है एक आकी न रम्यते, ये कहाँ चली गई हो? अब उनका जो तेज है क्षीण होने लगता है, ये स्टोरी में है। तो देवताओं को असेंबली होती है, भाई कहाँ चली गई हैं? थोड़े दिन आप भेज सकते हो घर से बाहर, फिर आपको खाना भी मिस होगा, ये भी मिस होगा, वो भी मिस होगा, वो कहाँ है? तो वो ढूंढने जाते हैं सारे देवता, तो देखते हैं वो तो एकदम महाअंधकार में जाके वो सो गई है। तो धीरे धीरे उठा करके उनको लाते हैं। तो उसी स्टोरी की ओर, planted on earth it holds in it all realms, it is a brief compendium of the vast। यही भूदेवी को इसीलिए वंदनीय माना गया है। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो भूत माता को प्रणाम करते हैं, किसी और देवता को नहीं करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि भूदेवी ने त्याग किया है, वो भी देवी है, बट शी हैज ऑफर्ड
टू सूर्य देवता कि मैं जाऊंगी और मेरे ऊपर आप, वो कहते हैं कि कौन, सारे देवताओं को बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, कौन रेडी है, नोबडी एक्सेप्ट्स। जो उनके अंश से ही निकली भूदेवी कहती मैं तैयार हूँ, अपना बोली तुमको अपना तेज वगैरह सब खोना पड़ेगा, डजंट मैटर, आप आएंगे ना, शी टेक्स ओनली वन एश्योरेंस, आप आएंगे, बोले हाँ मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा। सूर्य पुराण की कहानी है। तो शी बिकम्स दिस एंड देन पॉइंट्स बैक, दिस वॉज ए सिंगल स्टेयर टू बीइंग्स गोल। और कोई यही सीढ़ी है जो अंदर से चलती है। ए समरी ऑफ द स्टेजेस ऑफ द स्पिरिट, इट्स कॉपी ऑफ द कॉस्मिक हायरार्कीज। अब देखिए जिप फाइल का ओरिजिन कहाँ है, जो ओरिजिनल, अब सारे ब्रह्मांड यानी को उसको एक कॉलम के अंदर एक कंपेंडियम के रूप में डाल दिया गया है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे आपको सारे जगत के सारे रहस्य आपके अंदर उद्घाटित होंगे। इट हैज बीन कॉम्प्रेस्ड इनटू जिप फाइल, बट ए जिप फाइल वो भी इतना बड़ा, पूरा सृष्टि जो अनंत है उसको कंप्रेस करके इस सीढ़ी के अंदर डाला हुआ है। इट्स कॉपी ऑफ द कॉस्मिक हायरार्कीज। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, कुंडलिनी योग में बताते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान है, यहाँ पे विष्णु भगवान का, यहाँ पे महेश्वर का, ये सब आता है ना। अंदर में गणेश जी का स्थान है, तो कहाँ है वो, कॉस्मिक गॉड्स भी हैं, लेकिन सब कुछ मैटर के अंदर एक कॉपी के रूप में डाला हुआ है। इट्स कॉपी ऑफ द कॉस्मिक हायरार्कीज रीफैशन्ड इन अवर सीक्रेट एयर ऑफ सेल्फ, ए सटल पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स, इट इज विद इन, बिलो, विदाउट, अबव। अब उस सीढ़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन श्री अरविंद दे रहे हैं, उस पिलर ऑफ लाइट का, क्योंकि विष्णु पुराण में, शिव पुराण में ये कहानी हो रही है बिफोर क्रिएशन। अब मैन आ गया है तो कहते ये तुम्हारे अंदर है, ये सीढ़ी बाहर है, बाहर भी है, पूरा संसार उसी पैटर्न पे जाएगा। तो इट इज विद इन, अबव, बिलो, सर्वत्र है ये। इट इज विद इन, बिलो, विदाउट, अबव। Acting upon this visible nature's scheme, it wakens our earth matter's heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts. अब क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये सब ठीक है, ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, यही सारा सीक्रेट है। जैसे जिप फाइल के अंदर सब एनकोडेड होता है ना, आपको खोलनी नहीं आती तो आप इलिटरेट लगोगे। तो सारा सीक्रेट मनुष्य की विकास की यात्रा का उसके अंदर डाला हुआ है, इस कोडेड है। तो क्या होता है, यही है जो जगाता है हमको। अचानक ही जीवन में क्यों ऐसे मोड़ आ जाते हैं हमको नहीं पता चलता, हम उसको सुख दुख के बाट पे देख रहे हैं, लेकिन जीवन मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, विकास की ओर मुड़ जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये इसलिए क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है हायर प्लेन से। अक्सर ये देखा गया है कि जब भगवान की ओर व्यक्ति मुड़ते हैं तो उसके संगी साथी अचानक छूटने लगते हैं। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा, अरे सही कर रहा है। एक संगी साथी जो आपके ज्ञान में बनते हैं, उनका अपना जगह है, एक दूसरे को सुख दुख देने का वो खेल चल रहा है। फिर जैसे ही आप इवॉल्व करते हैं तो आप अब दूसरे मोड में आ गए, आपका चैनल बदल गया, आपको यहाँ सीट अलॉट हुई है, आपको वहाँ जाना है, कौन चलेगा साथ, कौन रुकेगा, ये सब बदलने लगता है। तो लोग बहुत डिसोरिएंट होते हैं, इसीलिए भगवान हर किसी को लेते भी नहीं है क्योंकि डिसोरिएंट कि ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में। वो कहानी भी आई थी ना, एक फिल्म आई थी कुकून, वो तो स्टीवन स्पीलबर्ग और अभी लाया हुआ था। तो उसमें लास्ट में जब वो स्पेसशिप है, वो कहानी तो वो टिपिकल अमेरिकन स्टाइल तो जब स्पेसशिप में अब लास्ट में आता है कि धरती तो डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसमें से कुछ लोग जा सकते हैं। ही ट्राइज द एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर लोग पागल हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। तो वो लोग जो आए थे दूसरी जगह से, वो कहते हैं आप चलो जो जो ले सकते हैं। तो वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं, वो लोग जाते हैं स्पेसशिप में। फिर एक बच्चा है, वो भी जाना चाहता है और उसको कहते हैं आ जाओ, लेकिन उसके माता पिता हैं, आसपास लोग हैं। तो वो सोच रहा है मैं इनको छोड़ के, उसके माता पिता कहते हैं गो,
हम तैयार नहीं हैं, पर तुम तैयार हो। तो लास्ट में दिखाते हैं कि दौड़ के जाता है, और उसमें ये प्रोसेस है इवोल्यूशन की, कि जब वो बुलावा आता है तो आप ये नहीं कि माता ने बुलाया है चलो पूरी मोहल्ले की टोली चलो। माता ऐसे नहीं बुलाती हैं चलो पूरा मोहल्ला चलो गाते गाते जाएंगे। वो तो एक एक को बुलाती हैं, बुलाती हैं तो बुलाती हैं, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं चलूँगा। उसके बाद कौन चलेगा साथ, कौन छूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल एक चीज़ की गारंटी है, आपको बुलाया आप पहुँचोगे। दैट इज द ओनली थिंग गारंटीड। श्री अरविंद जी कहते हैं वन में डाउट दिस दैट, वन में इवन डाउट दैट 2 + 2 = 4, बट वन थिंग इज सर्टेन, दैट इज सोल दैट हैज बीन कॉल्ड टू द डिवाइन एंड टर्न टू द डिवाइन विल रीच थ्रू वॉट एवर डिफिकल्टीज। मतलब वो अब आपका सर्टेनिटी है। It wakens our earth nature's heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts. Lifts mortal mind into a greater air. पता ही नहीं चलता कैसे मनुष्य के अंदर ऐसे विचार आने लगते हैं, ऐसी इंस्पिरेशन आने लगती है। आदमी तो वही है, ब्रेन भी वही है, मॉडल वही है, लेकिन वो गाड़ी में क्या बदल जाता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो लैडर है ना, उसमें जो हायर वो लेटर हम सब उसके कांटेक्ट में, जब नेक्स्ट लेवल पे कहते हैं भाई अब इसको थोड़ा, तो वहाँ की जो देवता हैं वो प्रेशर देने लगते हैं, तो आदमी घबरा जाता है क्या हो गया, जीवन बदल जाता है। बाहर से कभी बार तहस नहस भी हो जाता है, लेकिन वो तो बुलाते हैं। मेक्स यर्न दिस लाइफ ऑफ फ्लैश टू इनटैंजिबल एम्स। पूछते हैं लोग पांडिचेरी में क्या है, पहले तो बहुत जो जब जॉब छोड़ते हैं नया नया, पूछा होगा तुम लोगों से, हमसे भी पूछा, फौज में रह के भी तो आप भगवान की पूजा कर वो सब कर सकते हो। मैंने कहा हाँ कर सकते तो जाना क्यों है ये नहीं समझा सकते नहीं समझा सकते हैं आप, क्योंकि ये तो बुलावा आया है ना, आप इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कोशिश भी मत कीजिए, कोई भी आप बाहरी कारण बताओगे वो कहेंगे बाहर भी है, और अगर वो आके देखेगा रुकेगा ना 10 दिन तो वो कहेगा यहाँ कहाँ आ गए हो, वो सब देखेगा, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है लेकिन आपको तो वहीं रहना है क्यों रहना है, यही इसी को बोलते हैं एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो लिंक्स द बॉडीज डेथ विद इमॉर्टैलिटी इज कॉल। भैया हमको साइकिक बीइंग प्राप्त करना है, इमॉर्टैलिटी कोई कहेगा मूर्ख हो, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फिल्में भी आ जाएंगी ऐसी। भैया मिले दोबारा या नहीं मिले, हमको तो यही चाहिए, पागलपन है ना। और कोई पूछेगा बड़े लंबे समय तक मिला भगवान, नहीं मिला भाई, फिर नहीं खोजना है इनटैंजिबल एम्स मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डिग्रीज होती हैं रेवलेशन की। कहने का अर्थ ये कि ये कौन सी चीज है जो हमको इंस्पायर करती है। आउट ऑफ द स्वून ऑफ द इनकॉन्शियंस इट लेबर्स टुवर्ड्स ए सुपर कॉन्शियंट लाइट। वो प्राणी जो उस महानिद्रा से जागा है वही धीरे धीरे चलता हुआ भगवान की ओर उन्मुख होकर अभिप्सा की अग्नि जलती है। ही सीक्स ट्रुथ एंड लाइट एंड फ्रीडम एंड इमॉर्टैलिटी। ये कैसे होता है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है देखा जाए तो। इट लेबर्स टुवर्ड्स ए सुपर कॉन्शियंट लाइट। आगे, इफ अर्थ वेयर ऑल एंड दिस वेयर नॉट इन हर। अब ऑब्जेक्शन में नहीं ये सब कुछ नहीं, जड़ तत्व ही मेन सत्य है। तो आप इवोल्यूशन कैसे एक्सप्लेन करते हो इफ अर्थ वेयर ऑल? क्योंकि वो जो इनर सीढ़ी की जो लीला हो रही है असली वो अर्थ पर, कहा ना सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स हैं, लेकिन इसका जो मुख्य है वो अर्थ उसका केंद्र है। इफ अर्थ वेयर ऑल एंड दिस वेयर नॉट इन हर, thought could not be, nor life delight's response. Only material forms could then be her guests, driven by an inanimate world force. और ये हम देखते हैं सारे प्लैनेट में आप चले जाइए, कम से कम सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं जहाँ तक प्रोब गई है नहीं मिला है। ठीक है आप कह सकते हो कार्बन है, कहीं पर होंगे कोई जीव जंतु छोटे मोटे, पर अर्थ के अंदर है ये एवोल्यूशनरी। ये कैसे हो रहा है?
क्योंकि धरती के अंदर ही है। सीढ़ी का लिंग जो स्टेप है, पादभ्याम पृथ्वी, हाँ भगवान के चरण है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जगह जगह आता है। गया में एक मंदिर है जहाँ पर विष्णु भगवान के चरण बताते हैं, तो उन्होंने उसको वो किया हुआ है कि भाई विष्णु भगवान ने यहाँ चरण रखा था। अब ये भारतवर्ष में ये चीज़ें एक अद्भुत कि भाई पृथ्वी के ऊपर उनके उनके चरण है। पृथ्वी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल वर्ल्ड, वो तो अलग चीज़ है। पृथ्वी के ऊपर उनके चरण है और उन चरणों से आप ऊपर तक जा सकते हो। अर्थ, वो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ, अर्थ की बात हो रही है। कौन सी अर्थ की? अर्थ, क्योंकि अर्थ को अलग अलग ढंग से उपयोग हुआ है, लेकिन वी आर टॉकिंग ऑफ अर्थ बाय दिस गोल्डन सुपरफ्लुइटी बोर थिंकिंग मैन एंड मोर देन मैन शेल बेयर। गोल्डन सुपरफ्लुइटी। अब कम्युनिस्ट तो हमको ये बताते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, डेमोक्रेट साथ में बता देते हैं बीवी बच्चा दुकान भी चाहिए। ये कौन से भारतवासी की कहते हैं नहीं नहीं इससे काम नहीं चलेगा, हमको तो भगवान भी चाहिए। तो ये क्योंकि अर्थ बाय दिस गोल्डन सुपरफ्लुइटी। आम व्यक्ति कहता है भगवान की क्या जरूरत है जीवन में। फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ जीवन में कष्ट वष्ट होता है तो भगवान को हम प्रे कर देते हैं। थोड़ा एक आदमी इमेजिन करता है कि कोई देवता है तो उसको संतोष मिलता है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट देवता गिविंग संतोष। कभी कभी देवता बहुत असंतोष डाल देते हैं हृदय के अंदर, जैसे वो नल के जीवन में होता है, बहुत असंतोष। ऐसा असंतोष कि आपको संतोष ही नहीं मिलेगा जब तक आप पहुंच नहीं जाते। तो ये लोगों की एक आम धारणा है कि भाई देवता की तरफ मुड़ता है, जीवन में पीड़ा है, संतोष पाने। अगर आप भगवान की ओर मुड़ गए ना संतोष पाने, तो आपको किसी और चीज में संतोष नहीं आने वाला है। वो परमानेंट प्रारंभ हो जाएगी एक प्रक्रिया जो वहीं तक जाएगी। दिस हायर स्कीम ऑफ बीइंग इज आवर कॉज। वो हमारा ओरिजिन है। कितनी अच्छी बात है। ममय वंश, हमारा घर का है, वहाँ घर है। इसीलिए हम धरती पर वो बनाना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे बना सकते हैं? हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मटेरियल वहीं पर है, ओरिजिनल वहीं पर, इसका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, वहीं पर वो सामर्थ्य है। तो अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे? एंड होल्ड्स द की टू अवर असेंडिंग फेट। भाग्य की चाबी चाहिए, रो लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाग्य बदलना है, हाँ बदलना तो है। हम गए थे वहाँ, ज्योतिषी जी को दिखाया था, दिखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप 2.5-3 साल पूजा करेंगे ज्योतिषी और इधर उधर, वैसे ही भाग्य बदल जाएगा आपका। तो बदले कैसे? अंदर ये सीढ़ी है ना, इवोल्यूशन इज द वे, नो अदर वे। आप वो बदल देंगे ना। वो एक हमारे मित्र थे, पुणे की बात है, एक दिन सुबह सुबह आ गए, कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है आलोक। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बड़े ब्रिलियंट, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब में उनका, मैंने ओरिजिनल भारतवर्ष में जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था। कहते हैं कि मैं आई वांट टू मैरी। मैंने कहा अभी तुम्हारी 15 दिन पहले तो शादी हुई थी। कौन सी शादी हुई थी? चौथी शादी हुई थी। आई वांट टू गेट मैरिड अगेन। मैंने कहा भाई तुम कर लो शादी, अब तुम 4 कर चुके, एक और कर लो। तो वो कहते हैं नहीं मुझे वो चाहिए। वो शादी में कोई साइन करे, मेरे रिलेटिव सबने मना कर दिया है। मैंने कहा बगरा चाहिए साइन करने, मैं कर दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये सब टेम्पररी चीजें, तो कोई बात नहीं है। तो आई वेंट एंड साइन फॉर द मैरिज, 5th मैरिज। द लास्ट वन लास्टेड 15 days and this also didn't last. But he had a child, lovely child. अंत में अब देखिए ये एवोल्यूशन की प्रोसेस है। ये जब पहली बार यहाँ पर आया ये व्यक्ति, और उसका एक पार्ट इतना मुड़ा हुआ, इसने सावित्री को पूरा डिजिटल वर्ल्ड में लाने का इसका ओरिजिनल काम है। और चंपक लाल जी ने जैसे ही इसको देखा, पहली बार आया आश्रम में, तो वो चंपक लाल जी के पास भी उन्होंने रिलिक्स उठा के इसको दे दिया। अब देखिए, अब बाहर से आप एसेस करिए और अंदर का ट्रुथ देखिए। अब उसको बेचैनी किस बात की थी? वो क्या ढूंढ रहा था? परफेक्शन ढूंढ रहा था।
अब एक इल्यूजन से दूसरे इल्यूजन करते करते वो तैयार हो गया अल्टीमेटली कि अब थैंकफुली मेरे सिग्नेचर वहाँ है जो लास्ट ब्रोकन मैरिज, मतलब वो भी टूटी लेकिन कम से कम उसके बाद समझ आ गई, अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा, इज नाउ नियरिंग 90, पूरा भक्त बन गया है, वो तो भगवान ऐसे ही ले जाते हैं। तो ये एक यात्रा है जिसमें दिस हायर्स एंड होल्ड्स द की टू आवर असेंडिंग फेट, इट कॉल्स आउट ऑफ आवर डेंस मॉर्टैलिटी द कॉन्शियस स्पिरिट नर्स्ड इन मैटर्स हाउस। अब वो स्पिरिट कहाँ से आई है? भगवान के पास। क्या वो संतुष्ट हो सकती है कभी किसी चीज में? नहीं हो सकती, लेकिन ये बोलने से उसको नहीं समझ आता है। ये वी हैव टू गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, क्योंकि एक पार्ट समझ लेता है लेकिन बहुत सारे पार्ट हैं इनको नहीं समझ आता है। दिस इज द प्रोसेस। द लिविंग सिंबल ऑफ दीज कॉन्शियस प्लेन्स, यानी जड़ तत्व जो है वो केवल एक गमले की तरह है जिसके अंदर वो बीज उग रहा है। बाद में गमले की रूपांतरण की भी बात करेंगे, ये सिमिली यूज की गई है वेदांत में, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अभी श्री अरविंद वही बता रहे हैं कि जड़ तत्व केवल एक बॉडी क्या है, एक पहला स्टेप, बाद में इंस्ट्रूमेंट बनता है स्पिरिट का, दिव्य बनता है। लेकिन पहली चीज क्या है कि उस जड़ तत्व के अंदर सोल इम्प्लांटेड है। क्यों इम्प्लांटेड है जड़ तत्व के अंदर? क्योंकि ये जो धरती का जो मैटर है उसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर, उस जड़ तत्व के अंदर सारे वर्ल्ड छिपे हैं। तो काटेंगे भीतर से, उसको कचोटेंगे तो उगेगा, बढ़ेगा। इवोल्यूशन की प्रोसेस केवल धरती पर है। देवताओं के प्लेन में, राक्षसों के प्लेन में, बाकी प्लेन्स पे इवोल्यूशन की प्रोसेस ही नहीं है, सीढ़ी ही नहीं है, वो संतुष्ट है अपने अपने जगत में। द कॉन्शियस स्पिरिट नर्स्ड इन मैटर्स हाउस, ये मैटर्स हाउस, ये कार्तिकेय की भी कहानी है कि पहले वो 6 कृतिकाएं उनको बड़ा करती हैं, फिर एक टाइम आता है जब ही इज़ रेडी फॉर हिज मिशन इम्पॉसिबल ओरिजिनल जो है, तो इट इज़ मिशन इम्पॉसिबल, तारकासुर का वध, उसको तो वरदान मिला हुआ है। वरदान क्या है? शिव जी के बच्चे से मैं मरूंगा। तो पूरी जो स्टोरी होती है शिव विवाह की, वहाँ से प्रारंभ होती है। शिव जी को कहते हैं मैं तो विवाह ही नहीं करूंगा, माता सती चली गई, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। वो पूरी कहानी अंत में कार्तिकेय बड़ा होके ही स्लेज, ही फिनिशेस दैट असुर। तो ये सारे हमारे अंदर की घटनाएं हैं। The living symbol of these conscious planes, its influences and godheads of the unseen, its unthought logic of reality's acts, arisen from the unspoken truth in things, have fixed our inner life slow scaled degrees. इसका तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉजिक, इसकी लॉजिक ही नहीं है। कैसे लॉजिक नहीं है? अनथॉट लॉजिक ऑफ रियलिटीज एक्ट्स। सब लोग, हम लोग यहाँ पर हैं ना, अभी यहाँ पे कहाँ कहाँ हो सकते थे? क्या लॉजिक है? कोई बाहर की लॉजिक नहीं है। ये नहीं कि यहाँ बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ज़्यादा चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टी ज़्यादा है। कौन सी लॉजिक है जो ले आई? लॉजिक ऑफ रियलिटीज एक्ट्स पकड़ के ले आई। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और उसने वो, आपका टाइम आएगा तो यू हैव नो चॉइस बट टू टेक दैट स्टेप। सो उसका वर्णन है, हैव फिक्स्ड आवर इनर लाइफ, एरिजन फ्रॉम द अनस्पोकन ट्रूथ इन थिंग्स। भगवान ये बोलते नहीं है, करते हैं। भगवान की यही प्रॉब्लम है। वो लेक्चर वेक्चर नहीं देते हैं कि भाई देखो 6 महीने बाद ना तुम विस्थापित होने वाले हो, तुम्हारा ये सब छूट जाएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये प्रॉब्लम यही है। लेकिन हल्का हल्का इंडिकेशन देते हैं, आप पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि इंडिकेशन कुछ आ रहे हैं। फिर एक दिन अचानक वो ताना बाना लेके आपको लग रहा है वाह कितना अच्छा, अभी तो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आप बड़े खुश, आ गए हम पांडिचेरी, आ गए आश्रम में। भगवान कहते हैं चलो बस्ता उठाओ, अब एक नई स्कूलिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी। यहाँ भी ट्रेनिंग, अरे अब तो असली शुरू हो रही है, वो तो गेम ऑफ इग्नोरेंस था। नाउ यू आर गोइंग टू प्ले द रियल गेम। वो नेट प्रैक्टिस थी। अच्छा ऐसा है क्या प्रभु? असल रेसलिंग मैच तो यहाँ शुरू होने वाला है। तो ये भगवान की लीला, और वो सब अंदर में फिक्स किया हुआ है। इट्स स्टेप्स आर पेसेस ऑफ द सोल्स रिटर्न फ्रॉम द डीप एडवेंचर ऑफ मटेरियल बर्थ। ऑलरेडी वो स्टेप्स आपके मार्क्ड हैं, समय भी मार्क्ड है।
ए लैडर ऑफ डिलीवरिंग एसेंट एंड रंग्स दैट नेचर क्लाइम्स टू डेटी। ये सीढ़ी बनी है कैसे, जड़ तत्व, प्राणवंत, मनो में, और उसके आगे फिर आध्यात्मिकता, ब्लिस सेल्फ। जीवन अगर आप बायोलॉजी में देखें तो यही होता है। एक छोटा सा बच्चा भ्रूण अवस्था में क्या है, मांस का टुकड़ा है, मतलब लिटरली अगर देखा जाए। फिर वो बाहर निकलता है, क्या बनता है, पशु ही बनता है। शुरू में तो पशु होता है हर एक बच्चा, फिर धीरे धीरे क्या बनता है, थिंकिंग बनता है। कुछ हद तक, श्योरिटी नहीं है इसकी। बहुत सारे मनुष्य बस पशु रह के चला जाएगा, बस पशु को कपड़े पहना दिए, रंग रोगन लगा दिया, फोटो खिंचवा ली, सेल्फी, वो। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें थिंकिंग मैन आ जाता है, वो एक। फिर थिंकिंग मैन में कुछ हैं जिनके अंदर अब स्पिरिचुअल मैन की संभावना अवेकन हो जाती है, वो अब एक हायर ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं। अब कुछ है जिनके अंदर स्पिरिचुअल मैन के भी आगे सुपरामेंटल क्रिएशन की अभिप्सा। सो ये प्रोसेस है, और उसी का वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो लैडर है अंदर में, वर्ल्ड स्टेयर है। अब उसका वर्णन है कि ये बनी कैसे लैडर। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टोरी ऋग्वेद 10वें मंडल की ब्रह्मजया जो स्टोरी है, उसका अब यहाँ पे श्री अरविंद का अपना अंदाज है। तो क्या अंदाज है? वंस इन द विजिल ऑफ ए डेथलेस गेज, उस एकमेव ब्रह्म की जो दृष्टि चारों तरफ, डेथलेस गेज, these greats had marked her giant downward plunge, the wide and prone leap of a godhead's fall. उन्होंने अपने ही तेज को बाहर चला गया, और कहाँ गया? पूरा गिरते 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 निश्चेतना में चला गया। लेकिन वो निर्णय जहां हुआ था डेथलेस केस, वहां पे तो उसमें एक सर्टेनिटी है। लेकिन बाद में आप जैसे जैसे भूलते जाते हो तो आप भूल जाते हो कि हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं। तो दैट्स द प्रोसेस। कौन गया था? आवर लाइफ इज ए होलोकॉस्ट ऑफ द सुप्रीम। भगवान ही बने हैं ये सब। ये नहीं कि वहाँ बैठे थे उन्होंने फेंक दिया। एक वो भी है ना कि कुछ लोग कहते हैं भगवान ने सजा देने के लिए धरती में, ये सब नॉनसेंसिकल। भारतवर्ष में भगवान ही बने हैं ये सब कुछ। तो आप ब्लेम किसी को नहीं कर सकते कि भगवान ने मुझे भेज दिया। नहीं, भगवान भी आए, वो ही बने। पर्सपेक्टिव बदल जाता है। लेकिन भगवान मतलब क्या? द ग्रेट वर्ल्ड मदर बाय हर सैक्रिफाइस, ही शक्ति, दे आर वन। उन्होंने अपनी ही शक्ति को अपने अंदर से आगे भेज दिया। अब ये ग्रेट मदर का, वर्ल्ड मदर की सैक्रिफाइस। इसीलिए श्री अरविंद माता पुस्तक में लिखते हैं कि इसको कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुषा, पुरुष यज्ञ, बट इट इज मच मोर सो द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। अब पुरुष तो है, लेकिन वो जगह जगह आगे केवल दृष्टा बन गया। काम सारी सृष्टि का वो कर रही हैं। हर घर में यही कहानी है। पुरुष घर में आया, काउच पोटैटो बन गया, और ऐसे हुक्म चलाएगा कि मानो कितना काम करे। अरे भाई, उसने भी काम किया है पूरे दिन, लेकिन वो चाय पानी से लेके खाना सब दिन रात। मैंने जो देखा है भारतवर्ष में, तो स्त्रियों को छुट्टी नहीं मिलती है। दे आर 24/7 एवरी डे एट वर्क। पुरुषों को एक हॉलीडे होती है, उस दिन वो क्या करते हैं? बैठ के आराम से उठना, अखबार पढ़ना। बेचारी महिला तो चाय फिर भी बनाएगी। अब थिंग्स आर चेंजिंग वेरी गुड। लंच का कभी कभी वो पुरुष कहता है चलो डिनर बाहर कर लेंगे, कितनी प्रसन्न हो जाती है, शॉपिंग कर लेंगे। स्टोरी। सो लेकिन वास्तव में त्याग तो वो करिए, सैक्रिफाइस। एक बार एक सज्जन मुझसे एक आश्रम में मिले, बहुत गर्व से बोले, इस आश्रम नहीं, एक और आश्रम की बात कर रहा हूँ। बड़े गर्व से बोले, हमने तो बड़ा त्याग करना होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, मैंने भी किया। मैंने कहा अच्छा। तो बोले मेरे 6 बच्चे हैं और मैं उनको छोड़ के आ गया। मैं पहला रिएक्शन तो आपका क्रोध का होता है। फिर अब भाई ससुराल में आप क्रोध ऐसे नहीं कर सकते। वो दिखाना चाह रहे कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं। तो मैंने कहा
किसके साथ छोड़ा? बोले मेरी वाइफ है, मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा ओ, फिर मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा तो मतलब साधना आपकी वाइफ कर रही हैं, आप यहां आ गए आश्रम में। उनको ये बात समझ ही नहीं आई। मैंने कहा साधना आपकी वाइफ कर रही है, आप यहां पर आ गए, और क्या बोलो? तो वो कुछ कुछ बताने लगे, कुछ पूछने लगे, मुझे तो मजा आ रहा था। तो सारा काम तो डिवाइन मदर कर रही हैं, पर आप देखिए सारे अवतारों में पीछे रहती हैं वो। पहली बार श्री अरविंद ने कोर्स करेक्शन किया है कि भाई नहीं, काम तो सारा सृष्टि को यहां तक वही लाई हैं, शी इज इन द फोर फ्रंट। तो यहां उसी का वर्णन है, द ग्रेट वर्ल्ड मदर बाय हर सेक्रीफाइस हैज मेड हर सोल द बॉडी ऑफ हर स्टेट। भूदेवी, पृथ्वी तत्व, फेमिनाइन, वही है मां जो बनी है, जो ये मैटर, ये अंग्रेजी में ये प्रॉब्लम है। हिंदी में आप कहेंगे तो जड़ तत्व नहीं, वो भूदेवी, पृथ्वी कौन है? डिवाइन मदर है, जो ये बन गई है। तो इस कारण द ग्रेट वर्ल्ड मदर बाय हर सेक्रीफाइस हैज मेड हर सोल द बॉडी ऑफ आवर स्टेट, accepting sorrow and unconsciousness. Divinity is lapse from its own splendors wove the many patterned ground of all we are. इसलिए वे पूजनीय है, हर तरह से पूजनीय है। पर यह नहीं कि भगवान वहां बैठ के तमाशा देख रहे हैं, बीच बीच में आ जाते हैं अवतार या संत बन के। नो, ये सब जो है वही बने हैं। इसीलिए वो ओरिजिनल सनातन धर्म की संस्कृति में जाइए तो जल को भी हम पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं, भूदेवी की पूजा करते हैं। इनफैक्ट आकाश की पूजा नहीं करते हैं, वो अपनी जगह है, पर मेनली भूदेवी और जल की पूजा होती है। पवन देव की पूजा नहीं होती है, इन दोनों की होती है। जो त्याग किया है ना, एकदम धरती पर आगे पोषण कर रहे हैं। हालांकि पवन देवता भी, अब देखिए ऊपर गए तो देवता, अब वहाँ शुरू हो गया उनका, लेकिन दिस फोर्स उनके अंदर कहाँ से आती? शक्ति। और चूंकि हम इस सत्य को भूल गए, इसीलिए भारत गिरा। ये श्री अरविंद एक जगह बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत गिरा क्योंकि उसने शक्ति को वो भूल गया। केवल पुरुष तत्व, पुरुष तत्व, पुरुष तत्व। और उसमें भी अभी भी आप देखिए वो सारे वेदांतिन यही बात करेंगे। तो उसके करेक्टिव के रूप में तंत्र आया था। तो पहले वेदांतिन ने इसको स्वीकार नहीं किया, अब उन्होंने बाद में एक स्थान दे दिया कि ओके दिस इज ऑल्सो अगम, मतलब स्पिरिचुअल ट्रूथ में इंक्लूड किया। लेकिन कितनी रेजिस्टेंस हुई कि डिवाइन मदर इज द अल्टीमेट, सारी सृष्टि तो उन्हीं से है। आप प्रकृति बोलो, माया बोलो, शक्ति बोलो, दे आर ऑल फेमिनाइन। तो ये जो ओरिजिनल जो सत्य है उसको श्री अरविंद सामने ला रहे हैं और कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं हमारी सोच का कि भाई सैक्रिफाइस तो डिवाइन मदर का है। पुरुष के अंदर जो संभावनाएं हैं, जो शक्ति है, वो यज्ञ के द्वारा डिवाइन मदर ने प्रकट की हैं और वो यहां पर आ गई हैं। यहीं पर हम लोग रुकेंगे। द ग्रेट आवर लाइफ इज ए होलोकॉस्ट ऑफ द सुप्रीम। भगवान ने तो कर दिया, पहला सैक्रिफाइस उन्हीं का है। अब नेक्स्ट हमको करना है ताकि हम वहां तक जा सकें। आवर लाइफ इज ए होलोकॉस्ट ऑफ द सुप्रीम। सच बात है। लोग कहेंगे कौन सा सैक्रिफाइस? एक चीज बता दो आप, डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सिंपलेस्ट, फॉरगेट अबाउट बिग थिंग्स। हम करते हैं क्या? कौन कर रहा है? प्रकृति की देखिए रचना है, शक्ति है प्रकृति की। अगर प्रकृति एक दिन बोले कि भाई मैं आज स्ट्राइक कर रही हूं, आप करो, अपने हार्ट को चलाओ, दुनिया भर की दवाइयां ला करके, प्रकृति कर रही है। श्वास प्रकृति की, मतलब हर चीज, इवन विचार प्रकृति है। पर मैं कह रहा हूं कि इवन जड़ तत्व जो आपका आधार है, बेसिक, चलते फिरते हैं, सोचते हैं और बड़े बड़े थ्योरीज लिखते हैं, कौन कर रहा है? थॉट को देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स की ब्रेन के अंदर वो नर्वस सिस्टम,
जड़ जड़ तत्व का बना हुआ, उसके अंदर थॉट लीप्स. इट्स अमेजिंग. प्रकृति कर रही है सब कुछ. प्रकृति क्या है? डिवाइन मदर ही बन गई हैं ये सब. तो ये उसका वर्णन है. द ग्रेट वर्ल्ड मदर बाय हर सैक्रिफाइस हैज मेड हर सोल द बॉडी ऑफ हर स्टेट, एक्सेप्टिंग sorrow and unconsciousness. Divinity's lapse from its own splendors wove the many patterned ground of all we are. कहीं कहीं इस चीज को पकड़ा है रामायण में. माता सीता, भूदेवी, उसमें पूरा जो स्टोरी है वैसी है. रावण का अत्याचार होता है तो वो सबका वो रक्त वक्त उसने किया हुआ है, वो सारे रक्त को जो स्टोरी आती है वन ऑफ द रामायण, तो जो जिस सारे जो ऋषि ऋषियों को मारता था उनका खून जमा करता था. सिंबल स्टोरी में है. तो वो एक उस पूरे रक्त के कुंभ को जब वो आते हैं ना उस ब्याह में, मिथिला नहीं उसके भी पहले की कहानी है ये. आता है और वहाँ पर ये गाड़ देता है और कहते हैं कि फिर फेमाइन आता है वहाँ पर पूरी मिथिला में. बाद में वो जो रक्त का कुंभ है, जो सबकी पीड़ा, दुख, कष्ट, वही भूमिजा माता सीता के नाम से जन्म लेती हैं. इससे सिंबॉलिक स्टोरी. जब राजा जनक हल चलाते हैं तो वो निकलती हैं. और महामूर्ख रावण जो महापंडित समझता था, वापस उसी कुंभ को, उसकी माँ ने बोला था इसको यहाँ मत रख, ये क्या है ना, इसके अंदर बहुत बैडविल है, तो इसको तू कहीं दूर चला जा. तो उसको राजा जनक के राज्य से ना बहुत उसको होता था कि ये लोग इतने पावरफुल कैसे हैं. हम उस समय असुरा एंड ह्यूमंस का एक बैलेंस चल रहा था, कौन ज़्यादा पावरफुल है. तो थोड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स हुआ. बीच में किष्किंधा था. वानर ज़्यादातर टिल्टेड थे ह्यूमैनिटी की तरफ, लेकिन दे वर ट्राइंग टू वू द वानरस. तो वो एक अलग स्टोरी है. तो फाइनली वो उसने कहा यहाँ रख देते हैं. मेरी मम्मी कहती ना ये नष्ट करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ डाल देते हैं. तो डाला तो वहाँ ये सब हुआ, फेमिन हुआ, ये सब हुआ. लेकिन जब माता सीता उसी कुंभ से निकली, ये उनको वापस ले आया. तो एज द स्टोरी गोज इट वॉज फुल सर्किल. और सब खत्म करने के बाद, मिशन पूरा करके, माता सीता वापस धरती में चली जाती है. तो वो बड़ी अद्भुत कहानी है. वो और बात है कि संसार राम को याद करता है, लेकिन बिना सीता के राम अधूरे हैं. यही मैंने जब राम टेम्पल गया था, मैंने यही कहा था, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ माता सीता को इंस्टॉल करो. बोले नहीं, हो बचपन का विग्रह. मैंने कहा वो सब सही है, बट डू इट, बिकॉज अदरवाइज इट्स समथिंग विच इज़ नॉट क्वाइट द राइट थिंग. उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ था, अयोध्या में हार गए. I said, bring Mother Sita, because don't separate the two. They are inseparable. धरती और स्वर्ग inseparable हैं. यही तो शिवलिंग, यही तो अंत में कि the union of the divine pillar of light with material nature, which Mata Parvati represents, that is the secret of union. Jai Ma.